नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो अमेरिका के जो गेम्स चल रहे हैं, अमेरिका ने लिटरली रिजीम चेंजिंग वॉर छेड़ दिया है भारत के विरुद्ध। इसको उससे कम मत लीजिए। अमेरिका का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, डिएगो गार्सिया, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, साथ में इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल को भारत का दोस्त नहीं समझना चाहिए। प्लस आपका चीन के साथ कुछ हद तक अभी इन सब दुश्मनों के सामने, क्योंकि अगर दुश्मन आपके सामने हो तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो चीन तो उस कैटेगरी में आता है, पाकिस्तान उस कैटेगरी में, आपको मालूम है, इसको मार सकते हैं। अमेरिका दोस्ती की एक्टिंग भी कर रहा है, लेकिन पहले किसी भी युद्ध में सबसे पहले अमेरिका इकोनॉमिक वॉर छिड़ता है, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगाता है, फिर आपको कमज़ोर करता है, उसके बाद मिलिट्री उतारता है अमेरिका। ये अमेरिका का सीक्वेंस है, उसके पहले नहीं उतारता। तो अभी फर्स्ट फेज उसने शुरू कर दिया। आपको याद होगा टकर कार्लसन के साथ जब इंटरव्यू हुआ था, टकर कार्लसन ने किसी का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उसने बोला था कि पहला थ्रेट तो इंडिया है, इंडिया इज़ द इमर्जिंग थ्रेट, बोला था उन्होंने। आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए था। और मैं तो 3 साल से बोल रहा हूँ कि अमेरिका का थ्रेट सिर्फ इंडिया है, ना चाइना है, कोई और देश कुछ भी नहीं है। जो भी आपको ऐसे बोलते हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। चाइना अमेरिका का थ्रेट नहीं है, रशिया भी अमेरिका का थ्रेट नहीं है, क्योंकि रशिया से अमेरिका डरता है, ओके, उसको थ्रेट नहीं मानता है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो कैसे किया उसने? पहले सारा इकोनॉमिक ब्लॉकेज, करेंसी तक छीन लिया, स्विफ्ट भी हटा दिया, उसके सारे फॉरेन एसेट्स जब्त कर लिए। ये सब काम करेगा अमेरिका भारत के विरुद्ध, याद रखिएगा, ये सब करेगा। प्लस भारत के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब से अटैक भी करवाएगा। सऊदी अरेबिया को भी उसमें ऐड करेगा, अटैक करवाएगा। और जब वो पूरी तरीके से, जब भारत इकोनॉमिकली कमज़ोर होगा, उस समय अमेरिका अंदर से डिवीज़न क्रिएट करेगा। आप देख रहे हैं कि यूएस कंसुलेट के एम्प्लॉयज़ भारतीय पॉलिटिशियंस को मिल रहे हैं, भारतीय एक्टिविस्ट को मिल रहे हैं। भारतीय कंसुलेट एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ अमेरिका में भारत के क्यों नहीं मिल रहे? सबसे नहीं मिल रहे, है ना? तो बट अमेरिका मिल रहा है सबसे। वो तो लगता है मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है। नहीं, हक नहीं है किसी का भी, ओके। एरोगेंस का हक किसी का भी हक नहीं है, बट कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा जो गेम प्लान है, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ क्या क्या कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लोगों ने पोस्ट किया है, सबका पोस्ट है, मैं कंपाइल किया है मैंने। पहले 25% पर ही लगाया, फिर एडिशनल 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाया रशियन एम्प्लॉयर के ऊपर, अंबानी। फिर उसके बाद उसने शब्दों से बात करना शुरू किया, नेवर हो। फिर उसके बाद आपका वो क्या, बसंती। फिर उसके बाद ये सब डालना शुरू किया, ओके। और फिर उसने बोला भारत डेड इकॉनमी है, मरी हुई इकॉनमी है। फिर उसके बाद उसने तो ये सब किया उसने। तो भारत ने भी एक्शंस लिए इधर उधर। फिर जब कुछ नहीं चला तो भारत इज माय फ्रेंड, ट्रम्प इज माय फ्रेंड। ट्रम्प के फ्रेंड वो लोग ट्रम्प को भी यूज करेंगे तो उसको फ्रेंड बुला, ताकि उसका मनोबल कम हो। वो भी अटैक है, स्ट्रेटेजी है। भारत ने भी रिप्लाई कर दिया। फिर ट्रूप्स भेज दिया बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो 1971 में भी नहीं हुआ था, एक्सरसाइज के नाम पे। और उन ट्रूप्स में 120 में से कुछ ऐसे भी ट्रूप्स हैं जो साइफाई वॉरफेयर, साइऑप्स और ये सब काम करते हैं रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए, डेमोग्राफिक सबवर्जन के लिए। फिर उसने चाबहार के ऊपर से वेवर हटा दिया। फिर अभी वो क्या करेगा, तेजस के 404 इंजन रोकेगा, 414 इंजन का टेक्निकल कोलैबोरेशन रोकेगा। वो फ्रांस से प्रेशर लगाएगा, साफ्रान का डील को कैंसिल करवाएगा, राफेल के डील को कैंसिल करवाएगा। ये सब काम करेगा अमेरिका। भारत के लिए एकमात्र ही दोस्त बचता है, वो है रशिया, और कोई नहीं, और कोई नहीं, ओके। और रशिया को करनी भी चाहिए, भारत ने उसके लिए पूरा पूरा पंगा ले लिया अमेरिका के साथ, उसके लिए करना भी चाहिए उसको। और फिर उसके बाद उसने भारत में मीडिया वॉर छेड़ दिया। राहुल गांधी को यूज करके, राहुल गांधी को लेकर गए कहाँ पे, मलेशिया में, और वहाँ पे दूसरा लॉ छेड़ दिया वहाँ से। सी चंद्रबाबू नायडू का के स्टेट को अटैक किया विद द वीज़ा। H1B वीज़ा किसको अटैक करता है? तेलंगाना, तेलुगु स्पीकिंग पीपल, मोस्ट मेजोरिटी 30% ऑफ ऑल इंडियन अमेरिकन आर तेलुगु स्पीकिंग।
नॉट हिंदी। 30%, 30% नंबर है उनका। मैक्सिमम कम फ्रॉम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उनके ऊपर अटैक किया है H1 वीज़ा से। ये लेटेस्ट है कल का, यू नो। तो ये सारा चल रहा है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। और इतने आक्रमण के बाद अभी इसके बाद बहुत चीजें बाकी हैं। भारत को स्विफ्ट से हटा देना, भारत की फॉरेन करेंसी रिजर्व जो तो हम लोग उछलते हैं ना, $300 बिलियन है अमेरिकन बैंक्स में, उसको जब्त कर लेना। ओके, फिर पाकिस्तान को बोलना अटैक करने के लिए, बांग्लादेश को बोलना अटैक करने के लिए, बाकी सऊदी अरेबिया को बोलना अटैक करने के लिए, सबको अटैक करने के लिए बोलना। ओके, प्लस ये सब काम करने वाला है। ये सीरीज ऑफ एक्शंस है, एस्केलेशनरी स्टेप्स है। भारत कैसे रिएक्ट करेगा, भारत को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, ये सब रिएक्ट करना चाहिए। ओके, और भारत को इसके आगे भी जाना चाहिए। अभी यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, इसके आगे भी जाना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। तो अभी ये तो शुरुआत है। ओके, ये तो शुरुआत है। और शुरुआत क्या है इसमें कि नाउ इंडिया इज एट द फोरफ्रंट, इंडिया इज एट द फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि इंडिया में अभी H1B वीज़ा से अमेरिका को 350 से 400 बिलियन डॉलर पर ईयर का लॉस होने वाला है। 450 से 350 450 बिलियन डॉलर पर ईयर। इंडिया इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अमेरिका, नॉट चाइना, नॉट एनीबडी एल्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अमेरिका। आपको बोल रहा हूं क्योंकि जितनी भी यूनिकॉर्न्स हैं, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, सारे भारतीयों ने बनाई है। भारतीयों के बिना सिलिकॉन वैली नहीं चल सकता, बिलीव मी। डेटाबेस प्रोग्रामिंग और एथिक्स प्लस लॉयल्टी प्लस हार्डवर्क, ये सिर्फ भारतीयों की निशानी है। प्लस नो ब्रेकिंग द लॉ, हम लोग लॉ नहीं तोड़ते, वी आर नॉट वायलेंट पीपल, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो तो इंजीनियर्स आए हैं। भारतीय सोल्जर तो हमसे भरतवंशीय हैं, क्षत्रिय हैं, मराठा हैं, राजपूत हैं। हमारे तो हर प्रांत से क्षत्रिय हैं, कलिंग के क्षत्रिय हैं, मध्य देश के, हमारे तो चोल राजाओं के क्षत्रिय हैं, पांड्य राजाओं के क्षत्रिय हैं। हम तो क्षत्रिय प्रधान देश हैं। युद्ध करने में हम लोग को रुचि होती है। और मैंने तो बात ही नहीं किया मणिपुर और इस तरफ एरियाज की, उधर तो क्षत्रिय भरे पड़े। भारत, बर्मा, भूटान, नेपाल, ये सब सनातन हिंदू राष्ट्र है। बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र था, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, अभी इलीगल ऑक्यूपेशन में है। लेकिन ये सारे हिंदू राष्ट्र हैं, अप टू कंबोडिया, अप टू वियतनाम, अप टू चाइना। चीन भी हिंदू राष्ट्र था भाई। कैसे भूल गए आप अंतर्शेष की मूर्तियों को। बृहदाश्व वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है हमारा। तो ये तो पुरातन भूमि है, इससे कॉलोनी कैसे लड़ेगी? पॉसिबल नहीं है। अब इनको, ये भारत के बैकयार्ड में घूम रहे हैं, भारत इनके बैकयार्ड में अभी तक घूमना शुरू नहीं किया है, विच इज मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, उधर हर जगह, दोज आर ऑल बैकयार्ड्स। तो अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और भारत को बचाने के लिए तो मनुष्यों की ड्यूटी पहले, हमारी सबकी ड्यूटी पहले, और हमारे प्रधानमंत्री भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा ड्यूटी बड़ी है देवताओं की, क्योंकि उनको कलयुग के अंत तक पृथ्वी को संभाल के रखना पड़ेगा ना। तो कली देवताओं को बोलना पड़ेगा, कलयुग देवता इसको संभाल के रखो, ये हमारी भूमि है, सतयुग शुरू होगा तो यहीं से होगा शुरू। लेकिन घोर कलयुग को आने का समय है। अभी तो ये कलयुग में भी ना साइकिल चलती है, ऊपर नीचे चलती रहती है। अभी बहुत लंबा समय कलयुग का, बहुत लंबा समय। तो धीरे धीरे सतयुग तो शुरुआत तो भारत से होगी, बाकी कहीं से होगी नहीं, भारत से होगी। तो कल के अवतार, सारे अवतार तो यहीं पे आते हैं, भारत में ही आते हैं पूरे। मैं तो क्रॉन्च द्वीप में रहता हूँ, बाकी रहते हैं पुष्कर द्वीप में, इस तरफ के लोग। यह तो कार्तिकेय की भूमि है। मैं आपको दिखाऊंगा चिन्ह, मैं जाने वाला हूँ मैजिकल एटलस टूर पे, मैं दिखाऊंगा चिन्ह आपको। आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, गुरुकुल में जुड़िए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कार्तिकेय ने कहाँ कहाँ शस्त्रों का प्रयोग किया क्रौंच पर्वत के ऊपर। यहीं पर है वो,
यही की कहानी है। वो जो दिखाते हैं ना वो अर्थ, फुटबॉल अर्थ, वो सब गलत है, बेकार है। उसमें मेरी बुक पढ़िए ओरिजिनल एटलस, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और इसको भी पढ़िए, स्टेल इंटरस्टेलर वॉर, ये भी है, सम्राट युधिष्ठिर, ये सब पढ़िए, पूरा आइडिया हो जाएगा आपको। तो अभी तो शुरुआत हुई है। और इक्ष्वाकु वंश की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु की पर्सनल प्रॉपर्टी है। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम मनवे क्या प्रोक्तवान अहम अव्ययम मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, है ना। तो ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है भगवान की। महाराज भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव को कि जाके बोलना इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी भरत वंश महाराज अभी वहां पे राज कर रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी श्री राम का आदेश है भरत के बिहाफ पर कि सीता की खोज करने के लिए हम आए, बता दो नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। ऐसे बात होती थी। तो अभी भी हमारी पहुंचेगी सेनाएं, सुग्रीव की सेनाएं यहाँ पर। हम लोग तो हैं ही सुग्रीव के सेवक। राम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो क्या राम की सेवा करेंगे, हम तो सुग्रीव की सेवा कर लें, उतना ही हमारे लिए काफी है। तो ये जो समय बदल रहा है इस पे खुश हुई है। जब क्षत्रियों को रण दिखाने का मौका मिलता है तो प्रसन्न होते हैं कि रण मिला है। जब ब्राह्मणों को भगवान हरि की स्तुति वंदना अर्चना करने का अवसर मिलता है तो खुश होते हैं। वैश्यों को जब अपना धन का प्रयोग करने को मिलता है हरि की सेवा में तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और शूद्र जब अपना शारीरिक क्षमता, अपना बुद्धि सब देते हैं भगवान हरि को तो वो भी प्रसन्न होते हैं। संसिद्धि हरितोषणा अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषणा बोलते हैं। चलिए anyway, तो इट्स ए ग्रेट मोमेंट फॉर अस। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। धर्म की दृष्टि से देखिए, आप जियो पॉलिटिक्स से देखेंगे तो उसको समझ में आएगा नहीं। ये सब अर्थ सिंचन का खेल है। पैसा पैसा पैसा, रेयर अर्थ रेयर अर्थ, अभी रेयर अर्थ रेयर अर्थ। कोई सिखा दिया पीछे से रेयर चाहिए तो मांग रहे हैं। पाकिस्तान चाइना से क्यों नरमी से फेस आ रहे, पता है कि जर्मेनियम चाहिए, इसलिए चाहिए। जर्मेनियम की वजह से चाइना से नरमी के लिए पेश आ रहे हैं। चाइना को मालूम है, तो चाइना अगर बुद्धिमान होगा जर्मेनियम नहीं देगा, काम खत्म, फिर कुछ नहीं बन सकता। तो इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और रिजीम चेंजिंग वॉर ऑन है और भारत को समझ जाना चाहिए। तो मोदी जी बोलते रहे मेरे प्यारे मित्र, वहां से भी आएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र देखो मैंने तुम्हारा क्या किया, मेरे प्यारे मित्र मैंने तुम्हारा क्या किया, मेरे प्यारे मित्र देखो मैंने आपको यहां से किया, फिर मेरे प्यारे मित्र मैंने तुम्हें यहां से दिया। इस तरह का गेम चल रहा है, समझे आप। रिंग में है दो मेरे प्यारे मित्र और बाकी लोग हम सब बैठ के देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्र अभी यहाँ से गुगली फेंकेंगे, हा हा हा, वहां से भी गुगली आएगी। सो इट्स ए वंडरफुल गेम गोइंग ऑन, है ना। जब आप धर्म की देखते हो चिंता नहीं होती है, यू जस्ट एंजॉय द मैच। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सतोलॉजी को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी हमारे बारे में बताइए। धर्म प्रधान है, धर्म कर्म से होता है और धर्म के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। धर्म और कर्म एक साथ ही चलते हैं, यज्ञ कर्म ऐसे होता है। तो ठीक है, तो अच्छा समय है और बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है और यही समय है, सही समय है। और अभी तो हिंदू राष्ट्र एक बनेगा। अब तो हमको चाहिए, हमको बर्मा भी चाहिए, हमको म्यांमार हमारा ब्रह्म देश है, हमको चाहिए वापस। सिंधु देश हमको वापस चाहिए, हमको पंचनद देश वापस चाहिए, है ना। हमको गांधार वापस चाहिए, हमको हमारी मिथिला हमको वापस चाहिए, है ना। हमको हमारा त्रिविष्ट वापस चाहिए, त्रिविष्टप। हमको त्रिगर्त के सोल्जर्स वापस चाहिए, त्रिगर्त, है ना। तो अभी तो हमारा बहुत काम चल रहा है अभी और इतिहास वापस आएगा। जो जिसको आप तिब्बत बोलते हैं यक्ष भूमि है, तो कुबेर की भूमि है, तो वो भी वापस आएगी। और पृथ्वी माँ बोलती हैं भागवत पुराण में, बाकी अन्य पुराण में बोलती हैं कि अनेक राजा आके चले गए, उन्होंने युद्ध किया मेरे ऊपर, मेरे को छीनने के लिए कहीं ना कहीं से, लेकिन सब विफल, सब इतिहास के पन्नों में दब के छूट गए। ये भूमि देवी का कथन है, यही होने वाला है ना। हमको अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढना है,
वो हमारा पर्सनल फोकस है हम सबका साधकों का, किस तरह हम कर्म बंधन से के बाहर निकल जाए यहाँ से, है ना, वैकुंठ में रहे, वो हमारा फोकस है। तो जितने कलेर दोष है निधे राजन, बहुत दोष है कली में, अस्ति एक महान गुण, एक गुण है कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत। जय जगन्नाथ। थैंक यू। नमस्ते।